मालिक होना, उसका कादिर और कदीर होना, उसका फरियाद रस होना तकाजा करता है कि हर वक्त उसकी मखलूक उसकी याद में मसरूफ़ रहे। उसके बंदे उसका जिक्र को गिन गिन कर न करें, हर वक्त उसका जिक्र करें, बेहद करें, बेपनाह करें उसका जिक्र। और फिर इस ताल्लुक़ का सबसे बड़ा तकाजा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ होने की, उसकी मईयत की, उसके मुशाहदा की, कि हर वक्त उसकी निगाह में हैं हम लोग। उसकी कुदरत से, उसके इरादे से हम बाहर नहीं हो सकते। हर वक्त ये तसव्वुर हमारे दिलों में रहना चाहिए। ये इस ताल्लुक़ का सबसे पहला तकाजा है। आज कैमरे की आंख का रोब ज़्यादा हो गया है और खालिक के कायनात की आंख का रोब हमारे दिलों से महव होता जा रहा है, मिटता जा रहा है। मुजरिम जुर्म करने से पहले जायज़ा लेता है कि कहीं यहाँ कैमरे ना लगे हुए हों। और कितनी जगह हैं जहाँ पर लोगों ने लिख रखा है कि कैमरे की आंख आपको देख रही है। वहाँ पर बड़े बड़े मुजरिम गुनाहगार संभल जाते हैं कि नहीं भाई, रिकॉर्ड हमारा जमा हो रहा है, हम पकड़े जाएंगे। जूता चुराएंगे तो पकड़े जाएंगे, दुकान को लूटने की कोशिश करेंगे तो पकड़े जाएंगे, कोई उरियानी और फहाशी की तरफ जाएंगे तो भी पकड़े जाएंगे। लेकिन इसमें तो खराबी आ सकती है। इसके सिस्टम को तो मौफ किया जा सकता है, हाईजैक किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, कैमरों को तोड़ा भी जा सकता है, रिकॉर्ड सारा ख़त्म भी किया जा सकता है। लेकिन जिस मालिक ने ये तक फरमा दिया, तुम्हारा अमल तो अमल रहा, तुम्हारे लफ्ज़ तो लफ्ज़ रहे, वो जो अभी इरादे मन में छुपाए बैठा है ना, वो भी मुझसे छुपे हुए नहीं है। उससे क्या छुप सकता है? कभी उस ज़ात के कुर्ब को तो महसूस करें। कितनी जगह कुरान में आया कि इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, इन्नल्लाह बिमा तामलून खबीर, इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। मैं तुम्हारे अमल को देखने वाला हूँ, मैं तुम्हारे अमल की खबर रखने वाला हूँ। ज़बान की बात आई तो फरमाया मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। जो कुछ तेरी ज़बान से निकल रहा है, इसके रिकॉर्ड के लिए मैंने बड़े सख्त पहरेदार तेरे ऊपर बिठा रखे हैं, बड़े मजबूत निगरान मैंने बिठा रखे हैं। और जब कभी दिल की बात आई, ख्यालात की बात आई, ख्वाहिशात की बात आई, इरादों की बात आई, मंसूबों और प्लानिंग की बात आई, तो फरमाया इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। वो जो कुछ सीने में खटक रहा है ना, कोई और वाकिफ नहीं है, मैं हूं तेरे इरादों से वाकिफ हूं। और वो जो अपने बाप से छुपकर, दुकान पे बैठकर, बाजार में बैठकर, स्कूल के सामने बैठकर, कॉलेज के सामने बैठकर, किसी और जगह, वो जो आंख को तिरछा करके बगैर गर्दन को फेरे, वो जो आंख को तिरछा करके इंसान बदनिगाही कर जाता है, अपने उस्ताद को धोखा देकर, अपने शेख पीर व मुर्शिद को धोखा दे सकता है। और आंख से खयानत करता है तो आवाज़ आती है यअलमु खाइनतल अयुन। धोखा तो तू पास बैठे शख्स को दे रहा है, मैं तेरी आंखों की खयानत को भी जानता हूं कि तू कर क्या रहा है। वमा तुख्फिस सुदूर, और जो कुछ तेरे सीने ने छुपा रखा है मैं इसको भी जानता हूं। अब बताइए, कैमरे की आंख का रोब ज़्यादा है या फिर उसकी ज़ात के मुशाहदे का रोब ज़्यादा है? और हमारी हालत क्या है? हमारी हालत वही है जो रब्बे कायनात ने बयान फरमाई है। ऐसी दो आयतें, मैं कहता हूं कम से कम ईमान रखने वाला आदमी है ना, उसको भी बेदार करने के लिए काफ़ी है। ऐसी दो आयतें कुरान मजीद की चौथी सूरत सूरह निसा आयत नंबर 108 के अंदर फरमाया यस्तख्फून मिनन्नास वला यस्तख्फून मिनल्लाहि वहुवा माअहुम। तर्जुमा सुनिए,
फरमाया लोग लोगों से डरते हैं और लोग उस अल्लाह से नहीं डरते जो अल्लाह हर वक्त लोगों के साथ है। जो हर वक्त साथ नहीं है लोग उनसे डरते हैं, और जो हर वक्त साथ है लोग उस ज़ात से नहीं डरते। ये कोई मैं खतीबाना नुक्ता नहीं पेश कर रहा, मैं कुरान की आयत पढ़कर उसका तर्जमा आपको सुना रहा हूँ। ये कुरान का मजमून है। लोग लोगों से डर गए और उस रब से ना डरे जो रब हर वक्त लोगों के साथ है। आगे देखिए, जब कभी कोई राज की बात करते हैं, चुगलखोरी की बात करते हैं, गिबत की बात करते हैं, किसी का ऐब खोलते हैं, किसी को किसी के खिलाफ तैयार करते हैं, शश जिहाद को देखते हैं, ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं, सब तरफ से देखकर फिर कान में बात डालते हैं, किसी और तरफ तो नहीं देखते। 6 जिहतों को देख लिया और जिसके पास 6 जिहतों का इल्म है उसको तो नहीं देखते ना, सरगोशी कर जाते हैं। कुरान मजीद की 58 नंबर सूरत सूरह मुजादला आयत नंबर 7 के अंदर 28वें पारे के शुरू में फरमाया, अलम तरा अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, क्या तू जानता नहीं है कि अल्लाह हर उस चीज़ को जानता है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है? क्या तू इस बात को नहीं जानता? आगे देखिए, मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम, 3 आदमी जब मिलकर कोई सरगोशी करते हैं, राज की बात करते हैं, रब फरमाता है चौथा मैं होता हूं। वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम, 5 आदमी मिलकर जब बात करते हैं तो छठा मैं होता हूं। वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सर इल्ला हुवा माउन, तादाद घट जाए या बढ़ जाए, थोड़े हों या ज्यादा लोग हों, जब भी मिलकर को मंसूबा बनाते हैं किसी से छुपकर, रब फरमाते हैं तादाद थोड़ी हो या ज्यादा हो, मेरी ज़ात वहां पर ज़रूर मौजूद होती है। आगे फरमाया ऐनमा कानू, जहां कहीं भी रह जाओ, जहां कहीं मर्जी आए चले जाओ और ये मंसूबे बना लो किसी के खिलाफ, सरगोशियां कर लो, सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन तुम्हारे सब अमाल की खबरें तुम्हारे सामने रख दी जाएंगी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने तसर्रुफ़ को बयान फरमाया, जो उसका तसर्रुफ़ हमारे ऊपर है, उसकी कुदरत कितनी ताकतवर है, ये उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। और याद रखिए, ईमान की असल अज़मैश यहीं पर होती है और दर्जे भी फिर यहीं से बुलंद होते हैं। सूरह मुल्क की मशहूर आयत, इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल गैब लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन कबीर, जो गैब की हालत में, जब कोई ना हो, अकेले हों, जो उस वक्त भी अपने रब से डर जाते हैं, मेरी बख्शिश का परवाना उनके लिए है और बहुत बड़ा अजर है उनके लिए। जिनका खौफ दिलों के अंदर, अगर मेरी खशियत इतनी पैदा हो गई है कि जैसे वो लोगों के सामने डरते हैं, वो तन्हाइयों में भी अपने रब से अगर वैसे ही डरते हैं, तो फिर मग़फ़िरत ही मग़फ़िरत है, उनके लिए अजर ही अजर है। कायनात के जो सबसे बड़े अजीम और रहबर लोग हो गए, सबसे बड़ी वजह यही थी कि उन्होंने रब की ज़ात को सिर्फ सुन नहीं रखा था, वो उसके कुर्ब को दिल से महसूस किया करते थे। और आज तमाम तर खराबियों की जो जड़ है ना, वो यही है कि हम कहने को रब को शाह रग से भी ज्यादा करीब समझते हैं, लेकिन जब अपनी मनमानियां करते हैं, उसकी नाफरमानियां करते हैं ना, उस वक्त हम भूल जाते हैं कि हमारा रब हमारे कितना करीब है। वो आदमी जिससे उसी वक्त रब्बुल आलमीन कुव्वत दिमाग को सल्ब कर ले और वो हर चीज को भूल जाए, उसके दिमाग पर ऐसा फालिज का झटका हो कि अपना सारा जमाना माजी को वो भूल जाए, रिकॉर्ड सारा खत्म हो जाए, उसका कंप्यूटर सब कुछ उसको डिलीट करके रख दे, हम उसके ऊपर ज्यादा यकीन रखे हुए हैं। और मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा,
वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द, दरख्त से जो भी पत्ता गिरता है, रब फरमाता है मैं हर गिरने वाले पत्ते को भी जानता हूं। और ए किसान, जो तू जमीन की तारीकियों में जाकर, जमीन की गहराइयों में जाकर एक दाने को काश्त करके आया है ना, मैं उस दाने को भी जानता हूं। वला रतबी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, कोई खुश्क चीज है या तर चीज है, हर चीज मेरे पास लौहे महफूज के अंदर मौजूद है, महफूज है। उसके कुर्ब का कोई तस्वुर नहीं है। जनाब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अपने साथियों के साथ शहर से बाहर निकले। बात सुनिएगा, हासिल कलाम है, पूरे मौजू का निचोड़ है इस बात में। बड़े मशहूर मुअर्रिख अल्लामा इब्न असीर जज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह 639 हिजरी के अंदर जिनका विसाल है, अपनी किताब उसदुल गाबा की 3री जल्द के अंदर उन्होंने इस वाक़या को लिखा है। तड़पा देने वाला वाक़या, यकीन कीजिए। रत्ती बराबर भी अगर ईमान है, वाक़या के अंदर तासीर मौजूद है, आगे हमारा नसीब। साथियों के साथ बाहर निकले, दोपहर का वक्त हुआ। ववदअ सुफ़रत लहू, साथियों ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फ़ारूक आज़म के साहबजादे 2630, हज़रत अबू हुरैरा के बाद सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर हदीस रिवायत करने वाले मुहद्दिस साहबी, साथियों ने दोपहर के खाने के लिए दस्तरखान बिछाया। रंग का काला हबशी एक गुलाम पास खड़ा बकरियां चरा रहा है पहाड़ों के ऊपर। आपने उसको दावत दी और फरमाया आओ हमारे साथ खाना खा लो। रमजान शरीफ नहीं है, आम दिन है, गर्मियों के सख्त दिन है। उसने कहा इन्नी साइमुन, मैं नहीं खा सकता क्योंकि मैं रोजेदार हूं, मैंने नफली रोजा रखा हुआ है। आपने फरमाया हल्लका अन तबीअना शातन मिन गनमिका, क्या तू अपने बकरियों के रेवड़ में से एक बकरी हमें बेचता है? हम तुझे उसकी कीमत भी देंगे और कुछ गोश्त भी देंगे, घर में जाकर रोजा इफ्तार कर लेना। उसने कहा लैसत ली बिगनमिन इन्नहा गनमु सय्यदी, ये बकरियां मेरी नहीं है, मेरे मालिक की हैं, मैं उसका गुलाम हूं, मैं उसका गुलाम हूं, ये बकरियां मेरी नहीं है, मेरी होती मैं दे देता। यख्तबिरु वरअहू, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर उसके तक़वे को आजमाने लगे, उसकी नेकी को थोड़ा परखने लगे। जानबूझकर फरमाया मा यफ़अलु सय्यदुका इज़ा फ़क़दा, अगर एक बकरी चली भी जाएगी, गुम हो भी जाएगी, तो तेरा सरदार क्या करेगा? नाराज नहीं होगा? कह देना कि बकरी गुम हो गई है, भेड़िया ले गया है, कुछ भी बहाना बना लेना। और जब इतना बड़ा रेवड़ हो तो जंगलों से बकरियां गुम हुआ करती हैं, कोई नई बात नहीं है। अरब वाले थे, इन बातों को ज्यादा जानते थे। कह देना कि बकरी गुम हो गई है। था गुलाम, सियाना बड़ा था, ऐसा जुमला बोला ना उसने, दूसरे लफ्जों में वो चोट लगाई ना, जनाब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के ऊपर सेहर तारी हो गया। फरफा इस्बाहू इला समा, अपनी उंगली को ऐसे आसमान की तरफ उठाया और कहा जब मैं बोल रहा हूँगा कि बकरी को कोई भेड़िया ले गया, बकरी गुम हो गई, बताइए फ़ाइन अल्लाह, उस वक्त मेरा अल्लाह कहाँ होगा? मालिक की अमानत में ख़यानत करके आगे जब झूठ बोलूंगा, बता दीजिए कि उस वक्त मेरा अल्लाह कहाँ होगा। ये बात कहते हुए वह गुलाम वापस चल दिया और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर खाना भूल गए, खड़े हो गए। युरद्दिदु क़ौल अर्राई ऐन अल्लाह ऐन अल्लाह ऐन अल्लाह, वहां से चले और घर तक ज़बान से एक ही जुमला बोलते आए कि आज बकरियां चराने वाले ने भी कहा कि उस वक्त अल्लाह होता कहाँ है जब बंदा रब की अमानत में ख़यानत कर जाता, जब बंदा रब की नाफरमानियां करता है। बकरियां चराने वाले ने समझाया कि उस वक्त अल्लाह होता कहाँ है। ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। अपने गुलाम को भेजा, फरमाया जाकर इसका पता करो ये किसका गुलाम है। उसने आकर बताया। वो सारी बकरियां भी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने खरीदी, उस गुलाम को भी खरीदा। अब बकरियां भी अब्दुल्ला बिन उमर की और गुलाम भी अब्दुल्ला बिन उमर का।
और ग़ुलाम को फरमाने लगे, तुझे भी मैंने आज़ाद किया, ये बकरियां भी मैंने तुझे तोहफे में जाकर दे दी, जाओ आज़ाद ज़िंदगी गुजारो और ये माल सारा ले जाओ। बात यह है नऊज़ुबिल्लाह, ये मतलब नहीं था कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को पहले खौफ खुदा नहीं था, लेकिन इस जुमले के अंदर तासीर इतनी थी, इस जुमले में कैफ और ज़ौक़ कितना था कि हर मुसलमान समझने की कोशिश करे कि उस वक्त रब कहाँ होता है जब इधर भी देखते हैं, इधर भी देखते हैं, पीछे मुड़कर भी देखते हैं और फिर कर गुजरते हैं खुदा की नाफरमानी, बोल उठते हैं कोई ना कोई बोल। उस वक्त रब कहाँ होता है? वो वही रब है जो फरमाता है मैं शारक से ज़्यादा करीब हूँ। तो दोस्तान मोहतरम, ये खौफ खुदा और रब को अपने पास अपने साथ समझना, हर वक्त उसकी कुदरत को, उसके इरादे को, उसके इल्म को, उसके मुशाहिदे को अपने ऊपर नाफिज समझना, ये कमाल के बंदों का काम है। सैयदना हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यही कमाल था। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, एक मर्तबा नहीं, इन्नल्लाह आतानी सलासम व सलासीना आहदा, 33 बार मेरे रब ने मुझसे वादा किया कि मेरा अंजाम बखैर होगा, कोई खुफिया तदबीर नहीं होगी, मेरा खत्म ईमान पर होगा। 33 बार, एक बार भी नहीं। लेकिन हाली बादल अहदी का कबल ही, 33 बार वादे के बाद भी मेरे दिल में खुदा का खौफ अब भी वैसा ही है जैसे पहले था। क्यों? वो रब है, उसकी मर्जी, उस पर कुछ लाजिम थोड़ी है, उसकी मर्जी जो भी हमारे साथ अपनी तकदीर फरमाए, उसकी मर्जी। तो आज इसी खशियत इलाही की ज़रूरत है। हमारे इनफिरादी और इज्तिमाई मसाइल हल हो जाएंगे, परेशानियां हल हो जाएंगी। न हक़ुल्लाह में हक़ तलफ़ी होगी, न हुकूकुल इबाद में हक़ तलफ़ी होगी, अगर ये खौफ खुदा हमारे दिलों